Good morning, student. Today we are going to study about second part of chapter 4, Somebody's Mother. In the last part, we will discuss about how she is not able to cross the road. And in this poem, in this part, first we will read the loud poem, and after that I will explain the poem. He paused beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. Her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. She is somebody's mother, boys you know. For all she is aged and poor and slow. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother. You understand? If ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away, and somebody's mother bowed low her head in her home at night, and the prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. In this way, we have completed loud reading, and next we will explain the poem. We will see the explanation of poem. He paused beside her and whispered low. मतलब वो क्या हो गई, बगल में रुक गई और मतलब विस्पर्ड करने लगी. विस्पर्ड मीन्स बहुत धीरे से बोलना या बुदबुदाना या फुसफुसाना. I will help you cross if you wish to go. क्योंकि वहां पे दयालुओं का एक झुंड जा रहा था, उसमें से एक बच्चे ने क्या बोला, I will help you cross if you wish to go. मतलब वो बोलता है कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ यदि आपकी इच्छा हो तो. Her aged hand on his strong young arm. मतलब वो अपने आप में क्या था, उसकी एज जो थी उसके हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग था और यंग था. She placed and so without hurt and harm. मतलब उसने उससे बोला कि मतलब मुझे बिना चोट पहुंचाए और बिना चोट पहुंचाए, बिना मतलब कुछ चोट पहुंचाए और बिना मतलब परेशान किए मुझे मतलब क्रॉस कर दो. He guided the trembling feet along. मतलब उसने उसको क्या किया, गाइड किया. क्या उसके मतलब जो पांव थे, जब कोई भी व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके पांव कांपने लग जाते हैं, तो उसके ट्रेम्बलिंग फीट अलोंग मतलब उसके जो पांव थे वो कांप रहे थे. प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग. लेकिन उसके जो खुद के थे, जो बॉयज था उसके क्या थे, मतलब फर्म मीन्स स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ मतलब स्ट्रॉन्ग थे और मजबूत थे, सुदृढ़ और मजबूत थे. देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स एंड ही वेंट. मतलब उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास चला गया और चले गया. His young heart happy and well content. मतलब उसने जो ये कार्य किया उससे जो युवा उसका हृदय था, दिल था, वो क्या हो गया, खुश हुआ और उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ. मतलब he was satisfied to did his good activities. She is somebody's mother, boys you know. वो अपने दोस्तों से बोलता है वो किसी की माँ होगी, किसी की माँ है. बॉयज यू नो, आप लोग जानते हो. फॉर ऑल सी एज्ड एंड पुअर एंड स्लो. इस उम्र में सभी लोग क्या हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं और सबकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती. एंड आई होप समवन फेलो विल लेंड एंड हैंड. मतलब हर व्यक्ति को इस एज में किसी की आवश्यकता होती है. टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड. मतलब मेरी भी माँ की कोई भी इस तरह से सहायता करेगा. इफ ईवर सी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे. जब वो
बूढ़ी हो जाएगी। When her own dear boy is far away, मतलब जब उसका खुद का बेटा उससे कहीं दूर होगा तब उसका कोई गैर ही मतलब कोई अननोन पर्सन ही उसकी हेल्प करेगा। एंड somebody's mother's bowed low her head, मतलब हर 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 किसी की माँ का क्या हो जाता है, जो बुढ़ापे में उसका जो बैकबोन है वो बो हो जाता, झुक जाता है। इन हर होम दैट नाइट एंड द प्रेयर शी सेड, मतलब अपने घर में वो क्या करती है, प्रार्थना करती है। वॉज गॉड बी काइंड, वॉज गॉड बी काइंड नोबल बॉय, मतलब वो बोलती है कि उस बच्चे को भगवान क्या दे, दयालुता दे। हु इज समबडीज सन, हु इज समबडीज सन, जो क्या है, किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है। एंड प्राइड एंड जॉय, वो सदा खुश रहे। इन दिस वे टुडे वी हैव लर्न दिस पोयम समबडीज मदर। In this poem, the themes of this poem, we have to eager to help the old women or old men. This is our responsibility, because after some time we will be also old and we need to someone help. Thank you all of you to see my video and listen my video. Thank you all of you. Thank you very much.